मैं सच बोलूँ तो मुझे ये अब भी समझ नहीं आता कि उस रात मैंने लिफ्ट आखिरकार क्यों ली। उस दिन मेरे बस पाँव दर्द कर रहे थे और रात का टाइम हो रहा था, इसलिए सोचा 2-3 किलोमीटर ही तो है। ये 2023 की बात है, जब हाईवे काफ़ी खाली था, ठंड कुछ ज़्यादा ही थी, हवा गालों पर लग रही थी। फ़ोन बैटरी 18% थी और फ़ोन में नेटवर्क की बस एक लाइन थी। रात के 12:04 पे मैं हाईवे की साइड चल रहा था और स्ट्रीट लाइट थोड़ी दूर दूर पे थी। जहाँ लाइट नहीं पहुँचती वहाँ बीच बीच में काफ़ी अंधेरा था, जिसकी वजह से वहाँ अंधेरा कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा लग रहा था। ट्रक कभी कभी निकल जाते पर ज़्यादा व्हीकल्स नहीं। मैं चल रहा था और मन में बस ख्याल आ रहा था कि काश कोई लिफ्ट मिल जाए। 12:21 पे पीछे से एक वाइट ऑल्टो आती दिखी, जिसकी स्पीड काफ़ी स्लो थी। हेडलाइट थोड़ी हल्की सी हिल रही थी, जैसे ड्राइवर गाड़ी को सीधा नहीं चला पा रहा। गाड़ी मेरे पास आके रुक गई और तभी पावर विंडो नीचे निकली। अंदर एक आदमी था, शायद 35-40 साल का, काफ़ी नॉर्मल सा, बिल्कुल नॉर्मल। और तभी वो बोले, किधर जा रहे हो? मैं भी उधर ही जा रहा हूँ। मैंने 2 सेकंड सोचा और फिर बोला, भैया बस आगे चौक तक। वो मुस्कुरा दिए, बैठ जाओ। और तभी मैं पहले पीछे बैठने लगा, पर उन्होंने बोला, नहीं आगे बैठ जाओ। ओ सामने वाली सीट को थोड़ा आगे खिसकाने लगे, जैसे स्पेस बना रहे हो। मैंने फ्रंट सीट पे बैठ गया। गाड़ी अंधेरे में आगे बढ़ने लगी। हाईवे पे बस हेडलाइट्स की लाइट थी। 5 मिनट तक हम दोनों ने कुछ नहीं बोला, बस हवा की आवाज़ और टायर की थोड़ी सी आवाज़। और फिर उन्होंने पूछा, कहीं काम से आए हो? मैंने छोटा सा जवाब दिया, हाँ। वो सिर्फ बोले और फिर चुप हो गए। 12:37 पे मेरे फ़ोन की बैटरी 12% थी। मैंने साइड में देखा, रोड के किनारे कोई साइन बोर्ड आया, पर उस पे लेटर उल्टे पुल्टे लगे थे, जिसे मैं समझ ही नहीं पाया। मैंने सोचा शायद गाड़ी की स्पीड की वजह से। देखा ही नहीं। थोड़ी देर बाद ड्राइवर अपनी लेफ्ट राइट पाम स्टीयरिंग से हटा रहे थे, जैसे हाथ ठीक कर रहे हो या जैसे हाथ में कुछ लगा हो। उनके नेल्स काफ़ी लंबे थे। मैं भी थोड़ा अनईजी हो गया, पर कुछ बोला नहीं। 12:49 पे गाड़ी की स्पीड अचानक स्लो हो गई। ड्राइवर सिर्फ रोड पे नहीं, साइड मिरर में बार बार देख रहे थे। फिर बिना वजह बोले, तुम्हें पता है ये रोड पे कुछ लोग गायब हो जाते हैं। मैंने ज़बरदस्ती स्माइल की और बोला, आप जॉब कर रहे हैं ना? वो बिना हंसे सीधे आगे देखते हुए बोले, मैं जॉक नहीं कर रहा। फिर चुप। मैं रोड की तरफ देख रहा था, पर मुझे लगा रियर मिरर में मेरा ही चेहरा थोड़ा फेंट दिख रहा है, जैसे पीछे लाइट ही नहीं। लगभग 1:02 पे फोन बैटरी 7% थी। ड्राइवर ने पूछा, तुम यहाँ नए हो? मैंने बोला, हाँ, पर आपको कैसे पता? वो धीरे से बोले, तुम्हारी चाल से पता चलता है। कौन पहचान रखता है यहाँ, कौन नहीं। उनका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस, बिल्कुल। तब मैंने नोटिस किया, उनके पैर स्टीयरिंग कॉलम के नीचे नजर ही नहीं आ रहे, जैसे उनके पाँव फ्लोर को टच ही नहीं कर रहे थे। गाड़ी चल रही थी, पर उनके पैर हवा में। मैं आंख झपकाया और फिर देखा, पैर नॉर्मल थे। शायद मेरा कंफ्यूजन होगा। मैंने खुद को समझाया। 1:11 पे बैटरी 4%, हाईवे बिल्कुल खाली, कोई गाड़ी, कोई बिल्डिंग, कुछ नहीं। जैसे हम जहाँ जा रहे हो वहाँ आगे कुछ है ही नहीं। ड्राइवर ने एक दम बिना कॉन्टेक्स्ट पूछा, तुम्हारे घर पे सब सो गए होंगे? मैं शौक हो गया। 1 सेकंड लगा जवाब देने में। हाँ, कैसे?
वो बोले, मुझे सब पता है। अब मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई। मैं हैंडल पकड़ के बैठ गया। उन्होंने ग्लव बॉक्स खोला। अंदर एक पुरानी ऑडियो कैसेट थी और एक हवा की ठंडी स्मेल निकली, जैसे कोई पुराना कमरा खुला हो। उन्होंने कैसेट को हाथ लगाया और बिना मुझे देखे बोले, तुमने लिफ्ट ली, अब यहीं उतरना होगा। और अब बाहर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा और एक ब्रोकन माइलस्टोन जैसा कुछ। मैं डरा, भैया मैं यहाँ नहीं। उन्होंने धीरे से कैमरे की तरह अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और पहली बार पूरा फेस दिखा। आइस बहुत ज़्यादा ब्लैक, जैसे प्यूपिल्स ही नहीं है, और लिप्स हल्की सी पीली। और उन्होंने कहा, उतर जाओ। मैं इंस्टेंटली डोर खोल के भाग गया और मैं पूरे अंधेरे में ऑन ऑफ, हवा तेज, पीछे से गाड़ी की हेडलाइट एक सेकंड के लिए स्ट्रांग हुई, फिर एकदम गायब, जैसे गाड़ी वहां थी ही नहीं। मैं भागता रहा जब तक थक नहीं गया। सुबह एक ट्रक ड्राइवर ने उठाया और कहा, बेटा यहाँ हाईवे ही खत्म हो जाता है, ये रोड 6 साल से बंद है। मैं चुप था, थकान से नहीं, डर से। तब से मैं किसी से लिफ्ट नहीं लेता, पर रात को हाईवे ड्राइव करता हूँ तो रियर मिरर कभी नहीं देखता, कभी नहीं। आप सबसे एक बात कहनी थी, मैं रोज एक असली डरावनी कहानी अपलोड करता हूँ। अगर तुम रात में अकेले सुनने की हिम्मत रखते हो तो सब्सक्राइब कर लो। कल फिर मिलेंगे, शायद किसी और अंधेरे राह पर।